Assalamu alaikum wa rahmatullah. बेटा वेलकम अगेन टू द सेम लेक्चर। जो लेक्चर हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था उसका एक पोर्शन हमने डिस्कस किया हुआ है और उसका एक पोर्शन हमने पेंडिंग रखा था जो हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ना ये वही है जो हमारी प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, एंड दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और बेटा इस क्लास में हमने सीखा था, इस प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उस रीजन में अगर एक करंट कैरिंग वायर को आप रखेंगे, एक वायर या एक कंडक्टर को रखेंगे जिसके थ्रू करंट पास हो रही है, तो उस वायर पे बेटा मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। और इसका रीज़न ये है कि इस वायर के थ्रू जब करंट पास करती है तो करंट पास करने का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से मूव करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्जड पार्टिकल है, तो जब चार्जड पार्टिकल मूव करेगा इस वायर के थ्रू, अब ये वायर तो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसका मतलब है एक चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है करंट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो उससे जो हर एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उन सारे फोर्सेस को ऐड करके हम बेटा जो है इस वायर पे टोटल फोर्स जो है बेटा निकालते हैं। सो एक वायर पे मैग्नेटिक फोर्स इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इस वायर के थ्रू जब करंट पास होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, तो कुल मिला के वो फोर्स जो है बेटा इस वायर पे एक्ट करता है। और इसकी जो इक्वेशन हमने निकाली थी, जो डिराइव की थी, वो हमारी आ गई थी, दैट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर दैट इज आई L क्रॉस B। ये फॉर्मूला हमने बेटा निकाली थी। एंड वायर जो L है ना बेटा, दिस L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज द करंट पासिंग थ्रू द वायर और द कंडक्टर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे F दैट इज I L B साइन ऑफ थीटा। और ये जो थीटा है ना बेटा, दिस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन L एंड B। मतलब अगर ये वायर है, इफ दिस इज अ वायर बट दिस वायर मस्ट बी स्ट्रेट, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये इक्वेशन वैलिड तब है जब ये एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा। अगर ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके थ्रू करंट I पास हो रही है और इसकी लेंथ जो है L है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ की डायरेक्शन हम वही लेते हैं जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है, तो ये L है, so L is a vector quantity, it has the same magnitude as that of length of wire and it has the same direction in which current is flowing। ठीक है, तो इस L और इस B के बीच में जो एंगल बनता है ना थीटा, दिस थीटा ऑल्सो डिसाइड्स कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। अब अगर इस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इफ दिस थीटा इज 0 डिग्री और दिस इज 180 डिग्री, वी नो दैट साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री इज 0। उस केस में इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर अब इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अब साइन 90 डिग्री तो 1 हो गया, तो उस केस में बेटा जो फोर्स इस वायर पे लगेगा दैट इज मैक्सिमम। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी और मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बताया था कि ये इक्वेशन अब खाली तब यूज करेंगे जब आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर होगा। ठीक है, अब अगर आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, मान लो अगर आपके पास एक कंडक्टर है विच हैज ए डिफरेंट शेप, curved shape, or maybe it is semicircular in shape, it is triangular in shape, it is maybe some other shape, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो मैं बेटा बेसिकली आज इस क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, हमें कोई नई फॉर्मूला डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सेम फॉर्मूला से काम चला लेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है, उसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल हम लेते हैं B। ठीक, और लेट अस सपोज ये एक वायर है, मैंने एक जनरल शेप की वायर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट वायर तो नहीं है, इट हैज अ जनरल शेप। ये मैंने एक वायर ली है और इस वायर के थ्रू जो करंट पास हो रही है ना, लेट अस सपोज करंट I इज पासिंग थ्रू दिस वायर। ठीक, अब हमें देखना है इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा। देखो हमारी जो फॉर्मूला है ना, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है, दैट इज F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। I इज करंट, L इज लेंथ एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। पर ये फॉर्मूला हमने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए डिराइव की थी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको इस कंडक्टर पे देखना होगा फोर्स कितना लगता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया। लेट अस सपोज इसकी जो लेंथ है ना दैट इज dl, एक छोटा सा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया dl, और ये जो एलिमेंट है इस वायर का एक छोटा सा पोर्शन जो हमने सिलेक्ट किया, छोटी सी लेंथ dl लेंथ की, इसके थ्रू भी यही करंट पास होगी ना I। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक तो करंट कितनी पास होगी इस एलिमेंट के थ्रू, दूसरी चीज मल्टीप्लाई करेंगे अब लेंथ इस एलिमेंट की, तो बेटा इसको हम नाम देते हैं करंट एलिमेंट। याद रखिए करंट एलिमेंट, ये हम आगे जाके बहुत जगहों पे यूज करने जा रहे हैं, और ये करंट एलिमेंट हम जनरली ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि dl लेंथ तो हम वेक्टर ट्रीट कर ही सकते हैं। अब ये स्मॉल लेंथ है, छोटी सी लेंथ है, अब जब स्मॉल लेंथ लेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन वही होगी ना जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो अगर आप ये करंट कितनी पास हो रही है इस टोटल वायर के थ्रू I, आपने इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लेंथ dl है, तो इस dl के थ्रू भी यही पास होगी। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस छोटी सी लेंथ और करंट को जो कि इस एलिमेंट के थ्रू पास होगी, तो उसका हम जनरली नाम देते हैं करंट एलिमेंट। और याद रखेंगे ये करंट एलिमेंट हम ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा इस छोटे से एलिमेंट पे हमने जो ये फॉर्मूला निकाली है, मैंने कहा है आपको कि ये आप तब यूज करेंगे जब आपका स्ट्रेट कंडक्टर होगा। अब ये वाली फॉर्मूला आप इस पूरे कंडक्टर के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पर ये जो छोटा एलिमेंट आपने लिया है इसके लिए तो यूज कर सकेंगे ना, क्योंकि छोटा जो एलिमेंट है ये तो स्ट्रेट है, पर इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मान लो आप पूरा फोर्स डायरेक्टली नहीं निकालोगे, आप मुझे बताओ कि ये जो छोटा एलिमेंट है इसके थ्रू करंट भी पास हो रही है और इस एलिमेंट की लेंथ dl है और ये स्ट्रेट भी है, तो इस फॉर्मूला से बताओ मुझे इस पे फोर्स कितना लगेगा। बेटा जो फोर्स पे लगेगा वो भी स्मॉल ही होगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे फोर्स, या मैं लिखूंगा स्मॉल फोर्स, स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट एलिमेंट। ठीक है बेटा, शाबाश। इज गिवन बाय बताओ कि किसके बराबर होगा, df नाम रखेंगे उस फोर्स का। तो इस फॉर्मूला से क्या आएगा बेटा, I ऐसे ही L के बदले dl और क्रॉस b, ये फोर्स लगेगा बेटा, यही फॉर्मूला है ये। I सेम है, लेंथ यहां पे एलिमेंट की dl है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है b, और जो फोर्स लगेगा दैट इज स्मॉल। अब अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट तो समेशन होता है ना, तो आप इन छोटे छोटे फोर्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स आएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द एंटायर वायर, एंटायर करंट कैरिंग एलिमेंट, एंटायर करंट कैरिंग कंडक्टर, देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, शाबाश। मैं लिखूंगा यहां पे इंटीग्रेटिंग this equation, comma, we get the total force. Integrating this equation, we get the total force. जरा कर लो इंटीग्रेट बेटा, शाबाश। इंटीग्रेट करिए आप इस इक्वेशन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ df, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dl क्रॉस b। ठीक है, I dl क्रॉस b। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट यहां पे मेरी जहन में आ गया। प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा होगा, आपने बेसिकली जब ये इक्वेशन आपने डिराइव की थी ना, तो ये आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले यूज की थी। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव आता है, तो एक माइनस आया था पहले इक्वेशन में, तो लास्ट पे मैंने उस माइनस को नेग्लेक्ट किया था, पर वो माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। पहले यहाँ पे ये मुझे याद आ गया, बेसिकली जो फोर्स की इक्वेशन है ना, F इज इक्वल टू I L क्रॉस बी, इसमें बेसिकली पहले माइनस आता था, ये माइनस हम भूल गए थे। माइनस इसलिए क्योंकि ये बेसिकली हमने इक्वेशन जो यूज की थी ना बेटा, ये इक्वेशन हमने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज की थी। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस है, समझ आ रहा है, तो इसलिए वो माइनस डालना हम भूल गए। पर ये माइनस हमने इसलिए नेग्लेक्ट किया था क्योंकि फिर हमने L को लिया था ना, बेसिकली इस L को लिया था बेसिकली हमने बेटा वेक्टर। इससे पहले जो असली वेक्टर था वो वेलोसिटी थी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब आपको तो ये पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एज पर कन्वेंशन करंट हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब जब आपने Vd को रिप्लेस किया बाय L, अब Vd तो अपोजिट है ना टू द लेंथ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना L हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट। तो एक तो पहले ही माइनस था, अब जब इसको इसके बदले रिप्लेस करना था तो आपको एक और माइनस लाना था, तो 2 माइनस लाओगे तो फाइनली जो इक्वेशन है वो प्लस में आ जाएगी। तो फाइनली जो आपकी लास्ट इक्वेशन है वो यही बनेगी। मे बी ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बेसिकली जो फॉर्मूला है लॉरेंटिस फोर्स की फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। तो यहां पे एक चीज मैंने आपको लॉरेंटिस फोर्स में सिखाई है कि V क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पर अगर चार्ज नेगेटिव है ना तो जो फोर्स जो डायरेक्शन V क्रॉस बी से आएगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन फिर अपोजिट में आपको लेनी पड़ेगी। अगर V क्रॉस बी की डायरेक्शन ये आ रही है पर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ये आएगी, एक्चुअल डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। जब मैंने इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया था, मैंने लिखा था -EVD क्रॉस बी, ठीक है बेटा। तो वेक्टर कौन बना था यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर जब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मिला के मैंने करंट एलिमेंट ये L यूज किया। अब L तो अपोजिट है ना टू दिस VD, तो मुझे लिखना है ना, अगर L और VD की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर टर्मिनोलॉजी तो आपको याद होगी, L विल बी इक्वल टू, मुझे लिखना है ना मैथमेटिकली माइनस टाइम्स VD, बाकी जो भी आगे आएगा। अगर L की और VD की डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे माइनस इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब एक माइनस तो पहले ही था, अब जब मुझे VD के बदले L इंट्रोड्यूस किया तो मुझे एक और माइनस लाना पड़ेगा। तो ये 2 माइनस कुल मिला के बेटा ओवरऑल इक्वेशन जो है पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे नहीं बताई थी, पर मुझे यहाँ हमारा जो रिजल्ट है ना बेटा वो तो परफेक्ट है, वो तो सेम है। हमारी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन में माइनस नहीं आता है, पर माइनस तो पहले था, फिर गायब कहाँ हो गया? ये माइनस गायब करने के लिए एक और माइनस आ गया और उस माइनस ने उसको दूसरे माइनस को बेटा गायब कर लिया, ठीक है। मे बी किसी बच्चे की जहन में ये क्वेश्चन उठा होगा, तो आई थॉट कि आई शुड टेल दिस थिंग, ठीक है बेटा। चलो कमिंग टू द हमारा अपना जो टॉपिक है इस पे वापस आते हैं। तो बेसिकली जो स्मॉल फोर्स हमने इस एलिमेंट पे निकाला यूजिंग द सेम इक्वेशन दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, तो इस एलिमेंट पे जो स्मॉल फोर्स एक्ट करेगा दैट इज IDL क्रॉस बी। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है देन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो इसको इंटीग्रेट किया हमने यहाँ पे तो हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। अब ये D और इंटीग्रल कैंसिल होगा तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी इक्वल टू, अब देखो, अब करंट तो बेटा कांस्टेंट है ही, इस वायर के थ्रू जो एक एलिमेंट के थ्रू पास होगी करंट वही हर एक एलिमेंट के थ्रू पास होगी। सो करंट इज अ कांस्टेंट थिंग, इट्स अ यूनिफॉर्म करंट। और दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, इफ यू एज्यूम मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन ना तो I की होगी ना तो B की होगी, इंटीग्रेशन फिर DL की होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये इक्वेशन ऐसे बनेगी I, ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ DL, फिर लिखूंगा मैं इसको ब्रैकेट में रखूंगा, फिर लिखूंगा मैं इसको क्रॉस करना बेटा B के साथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब ये बेसिकली जो फॉर्मूला आ गई ना, F इज इक्वल टू, ये जो I है I और आ गया ब्रैकेट में आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ DL मुझे बताओ क्या हो गया, इंटीग्रेशन तो समेशन है, इंटीग्रेशन इज द एडिशन। अब किन का एडिशन आपको लेना है? DL क्या है? DL इज अ स्मॉल लेंथ। अब स्मॉल लेंथ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आप ऐसे ही एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, पर कौन सा ऐड करना बेटा? वेक्टर एडिशन। तो ये टोटल लेंथ बन जाएगी, टोटल लेंथ बनेगी, पर वो वेक्टर लेंथ बनेगी। वेक्टर लेंथ का मतलब है, देखो अंडरस्टैंड कर लो, तो मैं क्या लिखता हूं फिलहाल मैं इस इंटीग्रेशन जो ये है ना ब्रैकेट के अंदर, इसके बदले में फिर से लिखता हूं वही L। पर याद रखिए ये L मैंने किसके बदले लिखा? दिस L इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन ऑफ DL, फिर लिखता हूं मैं B। अब देखो ये वही इक्वेशन आ गई है ना जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, पर
पर मैं यहाँ पे फोकस इस L पे देना चाहूंगा। ये जो L है ना बेसिकली दिस L, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ dl एंड दिस इज नोन एज वेक्टर लेंथ, दिस इज नोन एज वेक्टर लेंथ। देखो बेटा इस वेक्टर लेंथ को यहां पे आप समझो। प्रीवियस क्लास में चूंकि कंडक्टर स्ट्रेट था तो मैंने सिंपली नाम दिया था बेटा ये कंडक्टर की लेंथ है और इस लेंथ की वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में करंट है। पर अब यहां पे तो स्ट्रेट कंडक्टर है नहीं, तो मैं यहां पे लेंथ कौन सी लूंगा? ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये जो L मैंने यहां पे लिया है ना, दिस L इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखो इसके कुछ केसेस में आपको दिखाता हूं। ये जो L है ना, ये बेसिकली है क्या चीज? मान लो अगर आपके पास ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, तो ऐसा कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट I पास हो रही है। अगर इस कंडक्टर के आप बहुत सारे एलिमेंट्स लेंगे, ये मान लो A है, ये यहां पे पॉइंट C है और ये यहां पे पॉइंट D है। ठीक है बेटा, अगर इसकी आपको वेक्टर, अगर इसकी लेंथ देखनी होगी, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहां पे, एक है लेंथ, दूसरा है वेक्टर लेंथ। देखो अगर मैं बताऊंगा इस वायर की लेंथ कितनी है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ACD, ये सारी लेंथ। दूसरा होता है वेक्टर लेंथ, ये वाली चीज। वेक्टर लेंथ कौन सी लेंथ होती है? देखो बेटा आप क्या करेंगे, आप इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स को आप वेक्टोरियली ऐड करेंगे। जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्टेंट होता है वो कैसे आप निकालते हैं? फाइनल रिजल्टेंट होता है ना, आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट डायरेक्ट ज्वाइन करते हो। तो इसका मतलब है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की अगर आप वेक्टर लेंथ निकालोगे, दैट वेक्टर लेंथ इज सिंपली इक्वल टू A इंटू D। समझ आ रहा है? तो बेटा आप जब ये इक्वेशन यूज करोगे, आप इस L को लेंथ मत बोलो, इस L को आप वेक्टर लेंथ बोलो। मतलब अगर कंडक्टर ऐसे है तो आपको ये वाली लेंथ नहीं लेनी है, आपको ये वाली लेंथ लेनी है, वो वाली लेंथ विच डायरेक्टली ज्वाइंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मान लो अगर कंडक्टर ऐसे है, ये वाला कंडक्टर है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, इसकी अगर मैं आपको लेंथ बताऊंगा क्या है, तो लेंथ सारी आपको ये मेजर करनी पड़ेगी। पर अगर मैं आपको बताऊंगा ना इस सारे वायर की जो है वेक्टर लेंथ क्या होगी, वेक्टर लेंथ आप सिंपली इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर लो, ये बेटा इसकी बनेगी वेक्टर लेंथ। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। तो ये मैंने इसलिए ये ब्रैकेट में रखा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dl। छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे, सम करोगे, वेक्टर ऐड करोगे, तो वहां से जो लेंथ आएगी दैट इज L। सो दिस L इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो L है ना बेटा बेसिकली दिस इज अ वेक्टर लेंथ। अब आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट के लिए अलग या डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर के लिए अलग। अब आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, एक कंडक्टर पे जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, खाली एक चीज याद रखनी है, ये जो L है यहाँ पे, दिस L इज वेक्टर लेंथ, ये बेटा L वेक्टर लेंथ है। अब अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो वेक्टर लेंथ वही स्ट्रेट लेंथ आएगी। अब अगर करंट कैरिंग वायर की कोई डिफरेंट शेप है तो वेक्टर लेंथ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सिंपल लेंथ from its initial point, straight line length या shortest distance between its initial and the final point. You understand? शाबाश। अगर ऐसे कंडक्टर है, ये स्ट्रेट है, तो वेक्टर लेंथ डायरेक्ट AB आएगी इसकी। अब अगर ऐसे है कंडक्टर ABC, तो ऐसे करंट जा रही है बेटा, ठीक है, तो इसकी जो वेक्टर लेंथ आएगी वो डायरेक्ट ये आएगी A to C। ठीक है, अब अगर ऐसे है ये ऐसे आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, ये A है, ये C है। अब अगर करंट ऐसे जा रहा है बेटा इसमें, इसके थ्रू, तो अगर आपको इसकी वेक्टर लेंथ निकालनी है तो डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर लो, तो ये आपकी आएगी वेक्टर लेंथ। ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाए। देखो बेटा इस पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है और इस पे किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी याद रखेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखी है ना I L क्रॉस B, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तो सीखा ही हुआ है आपने प्रीवियस क्लास में, दैट इज ILB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, चलो इस पे कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करवाता हूं ताकि ये वेक्टर लेंथ का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, शाबाश। तो बेटा देखो ये एक छोटी सी एग्जांपल बोर्ड पे मैंने बनाई है, दी है। बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और एक सेमी सर्कुलर वायर आपके पास दी है।
इस सेमी सर्कुलर वायर की जो रेडियस है ना दैट इज 2 मीटर और इस सेमी सर्कुलर वायर के थ्रू 5 एम्पियर की करंट पास हो रही है। और आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर। अब चूंकि ये वायर करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली मैं आपको वेक्टर लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूं कि वेक्टर लेंथ कौन सी लेंथ है, जो मैंने आपको बार बार बताई कि वेक्टर लेंथ बेसिकली जो आपका कंडक्टर दिया है आपको इनिशियल पॉइंट और डायरेक्ट पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करना है, जो आपकी लेंथ बनेगी वही वेक्टर लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो आप क्या करेंगे, आपकी जो फॉर्मूला है ना मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला दैट इज I is the current, L is the vector length, क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो फॉर्मूला बनेगी I L B साइन ऑफ थीटा एंड ये जो एंगल है दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो बेटा जरा मुझे बताओ वेक्टर लेंथ कौन सी लेंथ आएगी। अगर आपको यहां वेक्टर लेंथ, अब चूंकि इस कंडक्टर की अगर पूरी लेंथ आपको लेनी है तो ये सेमी सर्कुलर एरिया, सेमी सर्कुलर वायर का आधी जो सरकमफ्रेंस है वो लेनी पड़ेगी, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर बाई 2, ठीक है। तो पाई आर आएगा, जो टोटल एक्चुअल लेंथ जो वायर की है दैट इज पाई आर। पर आपको एक्चुअल लेंथ नहीं लेनी है, आपको वेक्टर लेंथ लेनी है। और वेक्टर लेंथ आप कैसे लेते हैं, आप इनिशियल पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करते हो बेटा फाइनल पॉइंट से, ये आपकी बन गई वेक्टर लेंथ। जरा वेक्टर लेंथ कितनी आएगी बेटा, दैट इज ए बी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्स का, अगर आपको वैल्यू निकालना है आई को ऐसे ही लिखूंगा, एल के बदले मैं लिखूंगा ए बी। ए बी इज द वेक्टर लेंथ, यहां से यहां तक जो लेंथ है, ठीक है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है ना बेटा दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो वेक्टर लेंथ भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल 0 डिग्री आएगा, तो यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ 0 डिग्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करंट का वैल्यू है 5 एम्पियर, वेक्टर लेंथ यहां से यहां तक तो ये इस सेमी सर्कल का डायामीटर आ गया, सो डायामीटर इज ट्वाइस रेडियस, रेडियस दी है 2 मीटर, तो डायामीटर कितना आएगा बेटा, दैट इज 2 × 2, ठीक है। और बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 10 साइन 0, साइन 0 बेटा 0 हो गया इनटू 0, तो इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा ना दैट इज 0, ठीक। वो 0 यहां पे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो एंगल यहां पे 0 बना रहा है ना, ये जो एंगल 0 बना रहा है इसकी वजह से 0 आ रहा है, तो पूरा जो आंसर आएगा ना वो 0 है। पर 0 को छोड़ो, आप इस बात पे देखो बेटा, आपने यहां पे जो लेंथ ली है ना वो आपने डायामीटर ली है। अब अगर यही क्वेश्चन, अब अगर यही सेमी सर्कुलर वायर इस ओरिएंटेशन में ना हो, अगर ये सेमी सर्कुलर वायर ऐसे होती, ये सेमी सर्कुलर वायर इस डायरेक्शन में होती, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी एंड सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो वेक्टर लेंथ आप कैसे लेते, फिर से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते, तो ये आपकी बन जाती वेक्टर लेंथ। अब यहां पे ये वेक्टर लेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाती है बेटा, 90 डिग्री। अब इस केस में यहां पे साइन 0 के बदले साइन 90 डिग्री आता, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री 1 आ जाता, तो जब आप मल्टीप्लाई करते सो वो 5 2 2 4 5 4 20 20 × 10 दैट इज 200 न्यूटन का फोर्स बेटा इस केस में इस पे एक्ट करता, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर इन केस ये जो सेमी सर्कुलर लूप है, अगर ये फुल लूप होता है, ऐसे पूरा सर्कल होता है ऐसे, ठीक है। अब जो फुल लूप होता है ना बेटा, फुल लूप, सर्कुलर लूप, या अगर सर्कुलर नहीं है कोई भी क्लोज्ड लूप है, जैसे मान लो ऐसे है, ये भी क्लोज्ड लूप है, ठीक है। पर दिस लूप शुड बी क्लोज्ड बाय द करंट, मतलब ये अगर करंट ऐसे जा रही है फिर यहां से वापस आ रही है, सेम करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर इस पे आपको देखना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, या इस सर्कल पे देखना होगा, ये भी तो करंट कैरिंग वायर है, पर खाली एक प्रॉब्लम है यहां पे, दिस इज अ क्लोज्ड लूप, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो बेटा करंट तो वैल्यू दिया होगा, वो तो आप निकालेंगे। एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो यहां पे आएगा ना क्लोज्ड लूप में, वो वेक्टर लेंथ का आएगा, क्योंकि क्लोज्ड लूप की जो वेक्टर लेंथ होती है ना वो हमेशा 0 होती है। क्लोज्ड लूप की जो वेक्टर लेंथ है दैट इज ऑलवेज 0। इसका मतलब है क्लोज्ड लूप पे जब भी आप फोर्स निकालना चाहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, वो हमेशा 0 आएगा। और इसका एक ही रीजन है दैट द वेक्टर लेंथ ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। वेक्टर लेंथ कौन सी लेंथ है, द शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब लूप का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ना वो तो ऑलरेडी ज्वाइंट होता है, उसका तो ना कोई इनिशियल पॉइंट है ना कोई फाइनल पॉइंट है। अब जो क्लोज्ड लूप होगा
उसमें वेक्टर लेंथ का वैल्यू 0 आएगा, तो इसका मतलब है उस पे जो नेट फोर्स आएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वो बेटा उस पे 0 होगा। यू अंडरस्टैंड? शाबाश। चलो एक और प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको। अब देखो बेटा, ये बोर्ड पे मैंने एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रीजन को दिखाया और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है 10 टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूंगा, ये क्लोज्ड लूप, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको फोकस लेना चाहूँगा। देखो बेटा, ये मान लो अगर एक ये यहाँ से एक वायर है, फिर यहाँ से दूसरी वायर है, यहाँ से वायर है, यहाँ से वायर है, ठीक है। अब अगर आपकी करंट पहले ए से लेके बी तक जा रही है, फिर बी से लेके सी तक ऐसे जा रही है, ठीक है बेटा, फिर सी से लेके डी तक ऐसे वापस आ रही है, और फिर डी से लेके ए तक वापस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप करंट की डायरेक्शन देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सो ये एक क्लोज्ड लूप बन जाता है। दिस लूप शुड बी क्लोज्ड बाय द करंट, ठीक है। अगर आप इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे ना, नेट मैग्नेटिक फोर्स, वो बेटा 0 आएगा, क्योंकि इसकी जो टोटल नेट वेक्टर लेंथ है वो 0 आएगी। पर अगर यही लूप ऐसे होगा, यही लूप अगर ऐसे होगा, मान लो ये यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पहले ए टू बी जाती है करंट, ठीक है, और यहाँ से बी टू सी जाती है करंट, पर यहाँ से एक और लेंथ दी है, ये ऐसे दी है, ये पॉइंट डी है, पर यहाँ से ये करंट वापस नहीं आ रही है, मे बी ये कहीं और डायरेक्शन में जा रही है, पर यहाँ से एक और करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, ए टू डी और फिर डी टू सी ऐसे। यहाँ इसको इन दो लूप्स के बीच में आप डिफरेंस देखो बेटा, ये क्लोज लूप है, दिस इज नॉट अ क्लोज लूप। ये क्लोज होना चाहिए बाय करंट। यहां पे जिस पॉइंट से करंट जा रही है ना, उसी पॉइंट पे ये करंट रिटर्न होके वापस आती है। सो दिस इज क्लोज लूप। इस पे नेट मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो 0 होगा, क्योंकि वेक्टर लेंथ इसकी 0 है। पर यहां पे देखो, करंट पहले ए से बी जाती है, फिर बी से सी। इसी तरह यहां से करंट ए टू डी जाती है, फिर बी टू सी। अगर यहां पे आपको निकालनी है ना बेटा नेट करंट, तो आप देखो यहां पे आपके जो अगर नेट करंट निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका बेटा सी, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में करंट कहां लास्ट पे पहुंच जाती है, सी पे। तो आप अगर वेक्टर लेंथ निकालनी है तो आपको ए और सी डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सपोज जब आपने ए और सी को डायरेक्ट ज्वाइन किया, ये जो लेंथ यहां से यहां आ गई ना, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज एल, ठीक है बेटा। अब यहां पे आपके दो कंडक्टर्स बन जाते हैं, एक करंट ए बी सी के थ्रू पास होती है, दूसरी करंट ए डी सी के पास थ्रू हो जाती है, ठीक है। अब दोनों की अगर आप वेक्टर लेंथ देखेंगे, आप अलग अलग फोर्स निकालो। मैं लिखूंगा फोर्स ऑन ए बी सी, फोर्स ऑन ए बी सी, ठीक है। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है बेटा, आई इंटू वेक्टर लेंथ, दैट इज ए बी सी की वेक्टर लेंथ, ठीक है, इंटू आई एल बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, जो भी वेक्टर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा, ठीक है बेटा। सो आई, अब मुझे बताओ ए बी सी, इसकी जो वेक्टर लेंथ आती है ना, वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो तो डायरेक्ट एल आती है। तो ए बी सी के बदले में डायरेक्ट लिखता हूं एल, एल इज द वेक्टर लेंथ ऑफ ए बी सी। ए बी सी, ये जो ये वाला एलिमेंट है ना, करंट कैरिंग वायर, इसकी जो वेक्टर लेंथ है दैट्स एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब अगर इस थीटा का वैल्यू निकालना है, आपको देखना है बेटा ये लेंथ जो है कितना एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब यहां पे देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ ऐसे है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना बनता है बेटा 90 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल बनता है ना दैट इज 90 डिग्री, यू अंडरस्टैंड। तो फोर्स कितना आएगा, आई एल बी, ठीक है। चलो ये आपने एक कंडक्टर पे फोर्स निकाला, इसको आपने एक ही कंडक्टर ट्रीट क्यों किया, क्योंकि जहां जहां से करंट जाएगी ना बेटा, वो एक ही कंडक्टर आपको ट्रीट करना है। पहले ए टू बी ये एक कंडक्टर है, फिर बी टू सी दूसरा कंडक्टर है, पर जो करंट ए टू बी जाती है वही बी टू सी है, तो ए बी सी एक ही कंडक्टर हम लेंगे, और ए डी सी जो है ना दूसरा कंडक्टर है, क्योंकि इसके थ्रू दूसरी करंट पास हो रही है, यू अंडरस्टैंड, शाबाश। अब अगर आप ए डी सी पे देखेंगे फोर्स कितना होगा, तो आपको ए बी सी के बदले लिखना पड़ेगा ना ए डी सी। अब ए डी सी की जो वेक्टर लेंथ आती है वो फिर से आ जाती है ना एल, इसका मतलब है जितना फोर्स इस पे उतना ही फोर्स इस पे भी एक्ट करेगा। तो जो टोटल फोर्स इस पे एक्ट करेगा दैट विल बी, ये जो एक पे आपने निकाला है इसी को आप मल्टीप्लाई करिए 2, दैट विल बी ट्वाइस द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्ट, यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है बेटा, शाबाश। तो ये वेक्टर लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि आपको देखना है कि
अगर आपका कंडक्टर जो है स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट है तो डायरेक्ट आप लेंथ देखेंगे कितनी है, लेंथ, इसकी लेंथ जो है डायरेक्शन, आप करंट की डायरेक्शन लेंगे वो कितना एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड से, वो थीटा लेंगे, लेंथ डायरेक्टली लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे तो डायरेक्ट फोर्स आ जाएगा। पर अगर आपका जो वायर है, अगर आपकी जो वायर है वो स्ट्रेट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, वेक्टर लेंथ निकालेंगे। वेक्टर लेंथ वो वाली लेंथ है जो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ के जो लेंथ बन जाती है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, वो आपकी बन जाती है वेक्टर लेंथ। और अगर आपको देखना है कि ये जो पूरा कंडक्टर है ये कितना एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आपको यही वेक्टर लेंथ देखनी है कि ये कितना एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फिर इन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई कीजिए, आई एल बी साइन थीटा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। पर मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपका क्लोज लूप है, क्लोज लूप आप उसको कहेंगे जैसे कि ये भी क्लोज लूप था, ये भी क्लोज लूप था, पर मैंने कहा कि यहां पे आप इसको क्लोज लूप कहेंगे क्योंकि एज पर डेफिनेशन इट शुड बी क्लोज बाय द करंट। यहां पे ये करंट से क्लोज होता है, सो दिस इज अ क्लोज लूप। और क्लोज लूप की हमेशा जो वेक्टर लेंथ होती है ना, दैट इज 0। यहां पे ये क्लोज लूप नहीं है क्योंकि ये इस डायरेक्शन अलग से करंट जा रही है, इस डायरेक्शन में कोई और करंट जा रही है, तो यहां से ये लूप यहां से यहां तक है, दिस इज नॉट अ क्लोज लूप। पर इस लूप में दो वायर्स आ जाती हैं, तो अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो आपको अलग अलग दो वायर्स पे अलग अलग फोर्स निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बेटा पूरा जो हमने टॉपिक या लेक्चर जो था, प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर, ये दोनों एक ही टॉपिक पे थे। और जो टॉपिक हमारा था दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो इसको आप बेटा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे जाके फिर से एप्लीकेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, या कुछ एक्सरसाइज में आप वॉइस ऐप पे भी आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डायरेक्ट वो मैसेज करिए, या इन केस जो हमारा बेटा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी कुछ इसी के रिलेटेड हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको आराम से देखिए और इस पे आप थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज कर लिए। ठीक है, तो मैं भी आपको एक्सरसाइज बाकी दिखाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।